हेलो एवरीवन, दिस इज़ शबाना। वेलकम टू माय चैनल शबाना मैथ्स क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ क्लास 8 का मैथ्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व दी फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पे जितनी भी इक्वेशंस हमें दी हुई हैं उन्हें सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज x/2 - 1/5 इक्वल टू x/3 + 1/4। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमें किस तरह से इसको इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है। एक साइड्स में वेरिएबल्स को डालना होता है, दूसरी साइड्स में नंबर्स को। तो यहाँ पर हमारे सामने वेरिएबल है x/2, दूसरा वेरिएबल यहाँ पर है जो प्लस में है, हम यहाँ पर आकर ये माइनस में हो जाएगा। एंड देन 1/4 एज इट इज़ रहेगा, और ये प्लस में माइनस में है, यहाँ पर आकर प्लस में हो जाएगा। x/2 - x/3 दोनों के डिनोमिनेटर अलग हैं, यहाँ पर भी दोनों डिनोमिनेटर अलग है। तो फर्स्टली सबसे पहले हमें इनके डिनोमिनेटर सेम करना होगा। 2 और 3 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा 6। तो इसको 6 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 को 6 बनाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ भी ऊपर न्यूमरेटर में भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर भी देख लेते हैं कि 4 और 5 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा 20। तो 4 को 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3x हो गया मल्टीप्लाई करने पर, माइनस 2 को x से किया तो 2x हो गया, अपॉन में आ गया 3 2 ज़ा 6। 5 को 1 से किया तो 5 हो गया, प्लस 4 को 1 से किया तो 4 हो गया, एंड 4 को 5 से किया तो 20। इतना समझ में आ रहा है ना? सबको एलसीएम करके आए हैं, सब डिनोमिनेटर सेम करना सबको आता है। 3x - 2x में आया हमारा 1x, अपॉन में 6। 4 और 5 9/20। ठीक है, अब हम आगे करते हैं। x यहीं रह जाएगा, एंड 9/20 ये जो 6 है यहाँ पर डिवाइड में है तो यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम देखें, हम इसको कट कर सकते हैं क्या? हाँ, इन दोनों को हम 2 के टेबल से कट कर सकते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 एंड 0। अब हम आगे फर्दर कट नहीं कर सकते, तो हम आगे बढ़ेंगे। 9 3 ज़ा 27 अपॉन में 10। तो हमारे पास आया x इक्वल टू, अब हम देखें जैसे हमने पिछली क्लासेस में डेसिमल में डाला था नंबर को, तो 27 को हम डेसिमल में किस तरह से डालेंगे? नीचे 1 डिजिट है, 1 0 है, तो हम 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो हमारे पास आ गया x की वैल्यू 2.7। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है n/2 - 3n/4 + 5n/6 इक्वल टू 21। अब हम यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन में हमारे पास तीनों वेरिएबल को एक ही साइड हमारे पास पहले से है और नंबर एक साइड में है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 2 4 और 6 का हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। और जब हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो हमारे पास आता है 12, क्योंकि 2 के टेबल में भी 12 आता है, 4 के टेबल में भी, एंड 6 के टेबल में भी। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, इक्वेशन को, फिर हम देखते हैं कि हम किस तरह से इसको 12 बनाएंगे। अब 2 को 12 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेगा, न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 को 12 बनाने के लिए 2 से करेंगे, एंड ऊपर भी 2 से करेंगे। ठीक है, 21 एज इट इज़ रह जाएगा। 6n हो गया यहाँ पर, माइनस 3 3 ज़ा 9n हो गया, अपॉन में क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा, ये प्लस है, और 5 2 ज़ा 10n इक्वल टू 21। इतना समझ में आ रहा है ना? अब 9 में से सबसे 6 को माइनस करेंगे तो 3n आएगा, लेकिन बड़े डिजिट के साथ साइन माइनस की है तो माइनस लगेगा यहाँ पर, एंड देन ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब हम आगे करेंगे प्लस माइनस माइनस। 10 में से 3 माइनस हुआ तो 7n/12 इक्वल टू 21। 7 हम n यहीं पे छोड़ेंगे, 21 है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आकर ये इसके साथ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7n इक्वल टू 12 को जब हम 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 252 आंसर आता है हमारा। ठीक है, n यही रहेगा, 252 अपॉन में 7। अब 7 को जब हम इसे कट करेंगे, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, तो कितना बचा? 4 बचा हमारे पास यहाँ पर, 42 हो गया। 7 6 ज़ा 42। ठीक है, तो n इक्वल टू हमारा आंसर आया 36।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x प्लस 7 माइनस 8x अपॉन 3 इक्वल टू 17/6 माइनस 5x अपॉन 2। अब हम इसमें देखें, एक ये वेरिएबल हमारे पास ये है, एक ये है और एक ये है। हम तीनों को एक साइड ले आते हैं। x तो ऐसे ही रहेगा, ये माइनस में है, ये भी यहीं पर है पहले से ही, सिर्फ इसको हमें यहाँ पर लाना। ये माइनस में है, यहाँ पर हो गया प्लस 5x अपॉन 2 इक्वल यहीं रहेगा, 17/6 भी यहीं है। अब ये जो नंबर दूसरा इसके साथ हमें लगाना है, ये प्लस में है, यहाँ पर आकर माइनस हो जाएगा। ठीक है ना इतना। अब हम देखें, तीन वेरिएबल्स है, तीनों के डिनोमिनेटर अलग अलग है। यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो तीनों के डिनोमिनेटर को हमें सेम करना पड़ेगा। यहाँ पर भी हम देखें, दोनों के डिनोमिनेटर अलग है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो हम तीनों के डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। 3 2 6 होता है, 6 इसका एलसीएम निकलेगा। तो इसको 6 बनाने के लिए हमें यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। इसको भी 6 बनाने के लिए 2 से करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा। इसको 6 बनाने के लिए 3 से और यहाँ भी 3 से। साथ साथ में हम ये भी देख लेते हैं, अब इसको भी यहाँ पर 6 बनाना पड़ेगा ना, तो 6 बनाने के लिए यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6x हो गया, यहाँ पर 6x माइनस 8 2 16x प्लस 5 3 15x अपॉन में हमारे पास आ गया 6 इक्वल टू 17 ऐसे ही रहेगा एज इट इज, 7 6 42 और यहाँ पर आ गया 6। ठीक है ना, इतना समझ में आ रहा है ना। अब इसके हम देखें, प्लस माइनस माइनस, 16 में से 6 को माइनस किया तो क्या आया, 10 आया, मगर बड़े डिजिट के साथ माइनस है तो माइनस लगेगा, x हो गया प्लस 15x ऐसे ही लिखेंगे अपॉन में 6 इक्वल टू 42 में से जब हम 17 को माइनस करते हैं तो कितना बचेगा हमारे पास। हम देखें, 2 में से 7 नहीं जाता, बाजू में से एक ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, कैरी करेंगे तो हम क्या हो जाएगा 12 में से 7 माइनस हुआ तो 5 बचा, एंड यहाँ पे 3 हो गया, 3 में से 1 माइनस हुआ तो यहाँ पर हमारे पास 2 बचा, लेकिन माइनस का। ओके, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 10 माइनस हुआ तो 5x अपॉन में 6 एंड माइनस 25 अपॉन में 6। ठीक है, अब 5x यहीं पे रहेगा, माइनस 25 अपॉन 6 भी यहीं रहेगा। ये यहाँ पर डिवाइड है तो यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड 6 से हम 6 को कट कर सकते हैं इजीली। 5x इक्वल टू 25 माइनस 25, x इक्वल टू माइनस 25, ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, x इक्वल टू माइनस 5। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन इज x माइनस 5 अपॉन में 3 इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन में 5। तो हम पहले क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं। अब हम देखें तो हम क्या कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। x माइनस 5 को हम पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर, एंड x माइनस 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5x हो गया, एंड माइनस 5 5 ज़ा 25 हो गया, 3 को x से किया तो 3x हो गया, माइनस 3 3 ज़ा 9 हो गया। अब हमारे लिए इक्वेशन ईजी हो गई ना। 5x है, यहाँ पर ये प्लस में है तो माइनस 3x, ये माइनस 9 है, ये प्लस माइनस में 25 है तो प्लस में 25 हो गया। 5 में से 3 माइनस हुआ तो 2x हो गया, एंड प्लस माइनस माइनस 25 में से 9 माइनस करेंगे तो 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी कि हमारे पास बचा 16। ठीक है, x इक्वल टू 16 अपॉन में 2 आ गया, 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16, x इक्वल टू 8 इज आवर आंसर। ओके, अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन से 3t माइनस 2 अपॉन में 4 माइनस 2t प्लस 3 अपॉन में 3 इक्वल टू 2 अपॉन 3 माइनस t। अब हम देखें कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। अब देखिए, ये भी वेरिएबल में, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, तो इस वेरिएबल को इस तरफ ले आते हैं। पहले ये एज इट इज़ ही लिख देते हैं, फिर उसको इस तरफ ले आते हैं। ठीक है ना, इस t को इस तरफ लाए तो प्लस t इक्वल टू 2 अपॉन 3। ओके, अब इसके पास हमारे पास, इसमें हमारे पास डिनोमिनेटर है, इसमें भी है, इसमें कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। अब हम तीनों के डिनोमिनेटर को क्या करेंगे,
सेम करेंगे। 4 3 ज़ा 12 होता है, 12 इसका एलसीएम निकलेगा। तो इसको 12 बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। तो हमको इसको भी ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे ब्रैकेट को। अब इसको 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी पूरे ब्रैकेट को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको 12 बनाने के लिए 12 से करना पड़ेगा, तो इसको भी हमें 12 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रही है ना इतनी बात? अब देखिए पूरे ब्रैकेट को करने के लिए 3 3 ज़ा 90 माइनस 3 2 ज़ा 6। अब ये साइन माइनस की है, यहाँ पर माइनस लगेगा। 4 2 ज़ा 80 है ना। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है उसके साथ माइनस लगा हुआ है, तो ब्रैकेट के अंदर की जो साइन है वो चेंज हो जाएगी। ये हमेशा याद रखना, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर की सारी साइन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। ये माइनस है और बाहर अंदर क्या है? प्लस है, तो ये प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। तो 4 3 ज़ा 12 प्लस 12t, यहाँ पर हो गया 12t, और अपॉन में हमारे पास क्या मिला? हमको 12 मिला। समझ में आ रही है ना इतनी बात? ठीक है, अब हम देखते हैं कौन कौन सा वेरिएबल है वो ही प्लस होगा। अब देखिए हम 9t को 6 से माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि ये वेरिएबल है, ये नंबर है। वेरिएबल को वेरिएबल से ही प्लस माइनस कर सकते हैं और नंबर को नंबर से ही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 9t में से पहले 8t को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? हमारे पास सिर्फ 1t बचेगा, है ना। 1t बचा, ठीक है। और यहाँ पर प्लस 12t है, तो हम एक बार लिख देते हैं, एक साथ नहीं करते वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। फिर ये -6 है और ये -12 है, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो 12 के अंदर 6 को प्लस किया तो कितना आया हमारे पास? 18 आया। मगर हम देखिए बड़े डिजिट के साथ माइनस है, तो यहाँ पर भी माइनस लग गया, ठीक है। अपॉन में 12 इक्वल टू 2/3। अब हम देखें ये दो और वेरिएबल हमारे पास है, हम इनको प्लस कर सकते हैं। 12t प्लस t कितना हो गया? 13t हो गया, -18 अपॉन में 12 इक्वल टू 2/3। अब हम देखें, अब इसको इससे हम माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि ये वेरिएबल है, ये नंबर है, नहीं कर सकते। तो हम क्या लिखेंगे? इसको एज इट इज़ लिख देंगे, और ये भी ऐसे ही रहेगा। जो ये 12 इसके साथ डिवाइड में है, ये यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 को हम कट करेंगे इससे, 3 4 ज़ा 12, तो 13t माइनस 18 इक्वल टू 2 4 ज़ा 8। अब हम 13t को यहीं रखेंगे, 8 भी यहीं रहेगा। ये जो माइनस में है ये यहाँ आकर प्लस हो जाएगा, है ना। तो 18 में जब हम 8 प्लस करेंगे तो 26 आंसर आएगा, है ना। अब हम t को यहीं रहने देते हैं, 26 अपॉन में ये 13 जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। 13 1 ज़ा 13 एंड 13 2 ज़ा 26, t इक्वल टू हमारा आ गया 2, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन में हम देखें, ये वेरिएबल है हमारे पास m-1 अपॉन में 2 इक्वल टू 1 माइनस m-2 अपॉन में 3। ये वेरिएबल है, एक ये वेरिएबल है, एक ये वेरिएबल है। सिर्फ नंबर में हमारे पास 1 ही है, तो हम तीनों वेरिएबल को पहले एक साइड ले आते हैं। ये यहाँ पर माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा, और ये 1 ऐसे ही रह जाएगा। समझ में आ रहा है ना इतना? अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। तो हमें पहले की तरह इसके भी सारे डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। 2 3 ज़ा 6 इसका एलसीएम निकलेगा, तो इसको 6 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर के पूरे ब्रैकेट को भी 3 से करना पड़ेगा। इसको 6 बनाने के लिए 2 से करेंगे, तो ऊपर के पूरे ब्रैकेट को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। 6m हो गया यहाँ पर, माइनस 3m क्या हो गया? 3m हो गया। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया कि जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर की साइन चेंज हो जाती है, तो माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस, एंड 3 1 ज़ा 3 हो गया। 2m यहाँ पर हो गया 2m माइनस 2 2 ज़ा 4। अब देखिए इसमें ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो इसकी साइन चेंज नहीं होगी, सिर्फ माइनस में ही ये रूल लगता है। अपॉन में 3 2 ज़ा 6 हो गया, इक्वल टू 1। अब हम देखिए कौन कौन से वेरिएबल्स है जिसको हम प्लस माइनस कर सकते हैं। 6m 3m एंड 2m, ठीक है। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर 6m माइनस 3m एक साथ लिख देते हैं ताकि हम आगे कंफ्यूज ना हो, और ये +3 -4, ठीक है। देखिए 6 में से 3 माइनस हुआ तो 3m बचा, +2
एंड प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 माइनस हुआ तो 1 बचा, और बड़े डिजिट की साइन माइनस है तो माइनस लग जाएगा यहाँ पर। 3 and 2 कितना हो गया 5m माइनस 1 अपॉन में 6 इक्वल टू 1। अब हम देखें यहाँ पर क्या है, तो हम 5m माइनस 1 इक्वल टू 1, ये जो इसके साथ डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम आगे जाके। तो 6 1 × 6 हमारे पास आया। अब हम क्या करेंगे 5m ऐसे ही रखेंगे और 6 यहाँ पर आ जाएगा, ये माइनस में 1 है, यहाँ पर प्लस 1 हो जाएगा। तो 6 और 1 7 आया हमारे पास। अब हम m इक्वल टू 7 और ये 5 जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। हम देखें 7/5 को हम कट नहीं कर सकते, तो इसलिए हमारा आंसर ये आएगा m इक्वल टू 7/5। देखिए अब हमारे 6 क्वेश्चन यहाँ पर पूरे हो गए हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसके आगे हम और फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।